हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो पिछले वीडियोस के हिसाब से हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 1-2 पॉइंट्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ बेसिक स्रोतस बाकी है। सेकंड पॉइंट में कंपोनेंट्स ऑफ पुरुष एंड क्लासिफिकेशन पुरुष, देन रोल ऑफ षट धातु पुरुष, वो वाला टॉपिक बाकी है। एंड थर्ड पॉइंट में प्रकृति वाला टॉपिक एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऋतु, दोष, रस एंड गुण, ये जो टॉपिक है उसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। एंड थर्ड पॉइंट में जो दोष के बारे में जनरल डिस्क्रिप्शन है त्रिदोष के बारे में, वो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, ब्रीफली डिस्क्रिप्शन। एंड बायोलॉजिकल रिथम जो है त्रिदोष की, वो मैंने अष्टांग हृदय चैप्टर 1 सूत्र स्थान पार्ट 2 में बता दिया था, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इसके हिसाब से हमारा थर्ड पॉइंट भी कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट वात दोष स्टार्ट करते हैं। तो पहले वात दोष में हम वात की निरुक्ति पढ़ेंगे। निरुक्ति का मतलब है कि वात का जो इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस जो है वो शॉर्ट में बताना। तो वात की जो निरुक्ति है वो तत्र वा गति गंधयो रीति धातु। तो तत्र वा का मतलब होता है कि वात यहाँ कंसिडर जो किया है वो। देन गति का मतलब होता है कि मूवमेंट, वात जो है वो हमारी बॉडी में जो कोई भी मूवमेंट होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर गंधन का मतलब होता है कि इंथुजियाज्म एंड स्टिमुलेशन ऑफ एक्टिविटीज़। देन धातु का मतलब होता है कि हमारे जो धातु है उसमें मूवमेंट्स और एक्टिविटीज़ करता है, उसके बाद उस धातु को स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है और इंथुजियाज्म प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए इसके लिए वात जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद का टॉपिक है सिनोनिम्स ऑफ वात। तो वात के सिनोनिम्स है मारुत, जल, अनिल, समीरण और पवन। ये वायवा के लिए इम्पोर्टेंट है। और आगे कॉम्पोजिशन ऑफ वात है, यानी कि वात दोष है वो किससे बना है। तो वात दोष में वायु और आकाश महाभूत डोमिनेंट रहते हैं, यानी उसी से ही वात का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ वात दोष है। उसकी प्रॉपर्टीज़ मैंने अष्टांग हृदय चैप्टर 1 पार्ट 2 में बता दिया है, और उसके अदर गुण जो है वो मैंने उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताए हैं। तो मैं उस वीडियो के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। अब हम वात के फंक्शंस पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो श्लोक दिया है वो वात के फंक्शंस का अलग से जो 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, क्योंकि वात बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए उसका फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ श्लोक लिखना है, और जब वो पूरा वात दोष 10 मार्क्स में पूछते हैं तब वो अष्टांग हृदय में 11 चैप्टर में श्लोक दिया है फंक्शन का, वो इसमें लिखना है। और श्लोक के सभी मीनिंग वाइवा पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी फंक्शन वात तभी कर पाता है जब वो प्राकृत अवस्था में होता है, यानी कि अकुपित होता है, तभी ये उसके नॉर्मल फंक्शंस हैं। तो श्लोक देखते हैं, उसके मीनिंग मैं आपको वर्ड टू वर्ड बताऊंगी और आप नोट करते रहना। वायुस्तंत्र यंत्रधर, यानी कि हमारी बॉडी को एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन के साथ कंपेयर किया गया है। हमारे बॉडी में स्ट्रक्चरल पार्ट और फंक्शनल पार्ट होते हैं, वैसे ही जो बाहर की मशीनें होती है उनमें भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल पार्ट होते हैं। तो स्ट्रक्चरल पार्ट यानी कि हमारा यंत्र, और फंक्शनल पार्ट यानी कि तंत्र। तो हमारी यंत्र और तंत्र यानी कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल पार्ट के स्टिमुलेशन और उस पर जो कंट्रोल करता है और उनको रेगुलेशन करता है, वो सभी वात का कार्य होता है। तंत्र यानी कि हमारे जो ऑपरेशनल सिस्टम होती है अंदर, वो उसकी मैकेनिज़्म पर वात का कंट्रोल होता है, वो टोटली वात पर डिपेंडेंट होती है। इस हिसाब से हमारा जो वात है वो हमारा बॉडी का हार्डवेयर है, और उसमें डिफेक्टिविटी यानी कि हमारे सारे बॉडी में डिफेक्टिविटी, तो ये उसका इम्पोर्टेंस बताया है यहाँ पर। उसके बाद है प्राणोदान, समान व्यान, अपानात्मा, ये तो उनके टाइप्स है। उसके बाद प्रवर्तक का चेष्टा नाम, उच्च वचा नाम, यानी प्रवर्तक का मतलब होता है कि इनिशिएट करना, और चेष्टा का मतलब होता है कि जो हमारी मूवमेंट्स होती है। उच्च का मतलब होता है कि अपर डायरेक्शन में, और अवचानम का मतलब होता है कि लोअर डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर अपर डायरेक्शन में और लोअर डायरेक्शन में जो कोई भी मूवमेंट्स होती है उसका इनिशिएट करने वाला वात ही होता है। उसके बाद आता है नियंता, प्रणेता च मनसः। नियंता का मतलब होता है कंट्रोल करना, और प्रणेता का मतलब होता है कि स्टिमुलेट करना। तो मन की जो एक्टिविटीज़ होती है उस पर कंट्रोल करना, और मन के नॉर्मल जो फंक्शन होते हैं उसको प्रणेता यानी कि स्टिमुलेट करने का काम बात का हो। उसके बाद आता है सर्वे इंद्रियाणाम उद्योजक। उद्योजक का मतलब होता है स्टिमुलेशन प्रोवाइड करना। सर्वे इंद्रियाणाम यानी कि 11 टाइप्स ऑफ इंद्रिया है, उसको स्टिमुलेशन प्रोवाइड करने का काम बात का होता है। उसके बाद है सर्वे इंद्रियार्थानाम विवोढा।
अभिवोधा का मतलब होता है कि अट्रैक्शन और इंडिकेशन, यानी कि जो हमारी इंद्रियां है उसके विषय के साथ उसका अट्रैक्शन करवाने का काम बात का होता है। इंद्रियों के साथ विषय का अच्छे से अट्रैक्शन होगा तो जो इंद्रियां है वो विषय को अच्छे से परसीव कर पाएगी। फॉर एग्जांपल कि हम कोई आवाज़ अच्छे से सुन पा रहे हैं तो वो आवाज़ अच्छे से तब सुन पाएंगे जब श्रोत्रेंद्रिय है वो अपने विषय के साथ अच्छे से जुड़ी होगी, और ये विषय के साथ तब अच्छे जुड़ी होगी जब उसको अट्रैक्शन अच्छे से प्रोवाइड हो पाएगा। तो ये अट्रैक्शन प्रोवाइड करने का काम बात का होता है। फिर उसके बाद सर्व शरीर धातु व्यूहकर। सर्व शरीर धातु व्यूहकर का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में सभी जो धातु है उसका अरेंजमेंट, क्रिएशन एंड मेंटेनेंस का काम वात का होता है, क्योंकि वात ही सभी धातुओं को यानी कि बॉडी ऑर्गन्स को स्टिम्युलेट एंड कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है संधान कर शरीरस्य। संधान करना यानी कि दो बोन को जोड़ के वहाँ पर जॉइंट बनाना, यूनियन बनाना और ये बाइंडिंग करना। तो वो तो एक्चुअली फंक्शन कफ का है, लेकिन वात जो है वो कफ को स्टिमुलेट करता है क्योंकि कफ हैंडीकैप है। उसके बाद है प्रवर्तको वाच। वाच का मतलब होता है कि स्पीक यानी कि बोलना, और जो वात दोष है वो स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वात दोष हमारे बॉडी में जो डिफरेंट साउंड होते हैं उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, लाइक गरगरिंग साउंड, हार्ट साउंड, रेस्पिरेटरी साउंड, फिर एब्डोमिनल पेरिस्टेलिसिस, ये सभी जो साउंड होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद है प्रकृति ही शब्द स्पर्शयो हो, यानी कि शब्द माने श्रोत्रेंद्रिय और स्पर्शयो माने स्पर्शेंद्रिय। उनके प्रकृति यानी उनका स्वभाव, लाइक श्रोत्रेंद्रिय है वो शब्द परसीव करता है और स्पर्शेंद्रिय है वो स्पर्श परसीव करता है। तो उसके पीछे वात रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि श्रोत्र स्पर्शनम योर मूलम। मूलम का मतलब होता है कि ओरिजिन, जो ये स्पर्शेंद्रिय और श्रोत्रेंद्रिय की ओरिजिन वात से ही होती, क्योंकि श्रोत्रेंद्रिय एंड स्पर्शनेंद्रिय है वो वायु महाभूत की ही देन है। और उसके बाद है हर्ष उत्साह योनि ही। हर्ष मीन्स हैप्पीनेस एंड उत्साह मीन्स इंथुजियाज्म। तो ये सभी के पीछे वात ही रिस्पॉन्सिबल है, उसका ओरिजिन वात है। लेकिन ओरिजिन तो वैसे उसका माइंड है, लेकिन माइंड को भी स्टिमुलेट वात ही करता है, इसलिए उसका स्पेसिफिक ओरिजिन तो वात ही हुआ। उसके बाद है समीरणो अग्नि ही। तो वात दोष है वो हमारी जठराग्नि है उसको स्टिमुलेट करता है, उसे ऐसे ही इसके फॉर्म में रखता है। फिर है दोष संशोषण। दोष संशोषण माने कि जब मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है तब कुछ वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट होती है लाइक क्लेद, तो उसे एब्सॉर्ब करने के लिए स्टिमुलेशन भी वात प्रोवाइड करता है। फिर क्षेप्ता बहिर्मलानाम। क्षेप्ता का मतलब होता है कि थ्रो आउट करना, बही का मतलब होता है कि बाहर की तरफ, और मलानाम यानी कि मूत्र, पुरुष और स्वेद, जो ये तीन मल है उसको बाहर निकालने का काम वात का होता है। उसके बाद है स्थूलाणु स्त्रोत संभेदता, यानी कि बड़े स्त्रोतस और छोटे स्त्रोतस के अंदर भी ये वात जो है जा सकता है और उनको भी स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है। फिर है गर्भाकृति नाम, यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फिटस को वो स्पेसिफिक साइज एंड शेप प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो वात है वो विभाजन का कार्य करता है, तो विभाजन करके वो बॉडी को शेप देगा और उसकी स्पेसिफिक साइज देगा। फिर है आयुषो अनुवृत्ति प्रत्यभूतो भवति। आयुष का मतलब होता है कि लाइफ, हमारे लाइफ में ये ऊपर बताए सभी फंक्शंस है उसमें वायु जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। और अनुवृत्ति प्रत्यय भूतों का मतलब होता है कि हमारी बॉडी, फिर सेंसरी ऑर्गन्स, इंद्रिय, मन और आत्मा, ये सभी को यूनियन और कंटिन्यूसली यूनियन एंड एमालगेशन प्रोवाइड करता है। लास्ट में बताया ही अकुपित, यानी कि ये सभी कार्य जो वात नॉर्मल स्टेट में होता है तब करता है। अब हम वात की कॉमन साइड देखेंगे, यानी कि हमारे बॉडी में वात कहाँ पर सिचुएटेड रहता है। तो पक्वाशय कटिशक्ति श्रोत्रस्थि स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषतः, यानी कि वात जो है वो पक्वाशय में यानी लार्ज इंटेस्टाइन में जहाँ पर पक्व आहार रहता है और वहीं से आहार किट और सार भाग में डिवाइडेड होता है। फिर कटी का मतलब होता है कि पेल्विक रीजन, इस रीजन में हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स सिचुएटेड रहते हैं लाइक रेक्टम, एनस, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस एंड ओवरीज। यहाँ पर ये सभी ऑर्गन में वात सिचुएटेड रहता है। फिर शक्ति का मतलब होता है कि थाई, तो थाई रीजन में भी वात सिचुएटेड रहता है। फिर श्रोत्र यानी कि ईयर्स, अस्थि यानी बोन एंड स्पर्शनेंद्रिय यानी कि हमारी स्किन में वात रहता है।
फिर नीचे की लाइन में दिया है कि स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषतः, यानी कि इन सभी स्थानों में पक्वाधान यानी कि पक्वाशय है वो विशेष स्थान बताया है, क्योंकि मेनली वात जो है वो पक्वाशय में सिचुएटेड रहता है और ट्रीटमेंट पर्पस भी ये लोकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम वात के सब टाइप्स देखेंगे। वो सब टाइप्स के लोकेशन, उसके फंक्शन और प्रॉपर्टीज़, वो सभी हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला इम्पोर्टेंट है प्राणवायु। तो प्राणवायु के फंक्शंस एंड लोकेशन इसी एक ही श्लोक में आ गए हैं। तो श्लोक देखते हैं। प्राणोऽत्र मूर्धगः उरः कंठचरो बुद्धिहृदयेन्द्रिय चित्तध्रुक् स्टीवनक्षवथुद्गार निःश्वासन्न प्रवेशकृत। प्राणोऽत्र मूर्धगः यानी कि प्राणवायु का मेन स्थान जो है वो मूर्धग है, यानी कि हेड रीजन है। और उनका चरण स्थान यानी कि मूवमेंट रीजन जो है वो उरह थोरेक्स रीजन एंड कंठ यानी कि नेक रीजन है। आगे उसका फंक्शन बताया है बुद्धि यानी कि प्रॉपर जजमेंट लेना। तो हम जो जजमेंट लेते हैं वो प्राणवायु की वजह से लेते हैं। फिर हृदय, हृदय माने यहाँ पर ब्रेन लेना है, यानी कि ब्रेन की सभी एक्टिविटीज़ पर प्राणवायु का कंट्रोल होता है। फिर उसके बाद इंद्रिय, हमारी पंच ज्ञानेंद्रिय एंड पंच कर्मेंद्रिय है, उस पर भी वात का कंट्रोल रहता है, ये प्राणवायु का कंट्रोल रहता है। उसके बाद चित्त ध्रुक, चित्त यानी मन, और ध्रुक यानी धारण करना, वो प्राणवायु है वो चित्त को धारण करता है और ये चित्त के सभी एक्टिविटीज़ और मूवमेंट्स पर कंट्रोल रखता है प्राणवायु। फिर उसके नीचे उसके अदर फंक्शंस दिए गए हैं। स्टीवन यानी कि थूकना और क्षवथु यानी छींक खाना, स्नीजिंग करना। उद्गार यानी कि ब्लीचिंग। निश्वास यानी श्वास को अंदर ले जाना और श्वास को बाहर निकालना। फिर अन्न प्रवेशकृत यानी कि अन्न, फूड को निगलने का काम भी प्राणवायु का होता है। उसके बाद हम उदान वायु के स्पेसिफिक लोकेशन एंड उसका जो फंक्शन है वो देखेंगे। उरस्थानम उदानस्य नासा नाभि गलांश्चरित वाक् प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिय। उरस्थानम उदानस्य यानी कि उदान वायु की जो मेन साइट है वो उरह यानी कि थोरेक्स रीजन है। फिर उसकी मूवमेंट साइट है वो नासा नाभि एंड गला है, यानी कि वो नाभि से लेके गले तक जाएगा, फिर नासा में जाएगा, यानी कि एम्बिलिकल रीजन से थोरेक्स रीजन में और यानी और नेक रीजन में एंड नेसल पैसेज में वो मूवमेंट करेगा। फिर उस नीचे उसके फंक्शन बताए हैं। वाक यानी स्पीच, बोलने की जो प्रोसेस है उसमें ये उदान वायु रिस्पॉन्सिबल है। प्रवृत्ति यानी कि सभी तरह की एक्टिविटीज़ के लिए ये जिम्मेदार है। फिर प्रयत्न यानी कि जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं उसके पीछे हम जो एफ़र्ट्स करते हैं, तो वो इस एक्टिविटी को अचीव करने के लिए जो हम एफ़र्ट्स करते हैं तो उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। फिर ऊर्जा यानी कि बल, एनर्जी जो है वो हम उदान वायु प्रोवाइड करता है। उसके बाद है वर्ण, तो कलर कॉम्प्लेक्शन हमारे स्किन में है उसके लिए भी वात रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि उदान वायु रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद फंक्शन आता है स्मृति, यानी कि हमारे ब्रेन में हम जो नॉलेज स्टोर करते हैं तो वो स्टोरेज हुआ नॉलेज वो मेमोरी हो गई, तो उसके लिए भी ये उदान वायु जिम्मेदार है। और क्रिया का मतलब होता है कि फंक्शन, ये सभी उदान वायु के फंक्शंस है।
उसके बाद है व्यान वायु, तो उसका लोकेशन एंड फंक्शन देख लेते हैं। व्यानो हृदि स्थितः कृत्स्न देहचारी महाझवः गत्यक्षेपण उत्क्षेप निमेषोन्मेषणादिकाः प्रायः सर्वा क्रियास्तस्मिन् प्रतिबद्धाः शरीरेण। पहले व्यानो हृदय स्थित है, यानी कि जो व्यान वायु है वो मेनली हृदय में सिचुएटेड रहता है। फिर उसके बाद है कृत्स्न। कृत्स्न देह मीन्स होल बॉडी, चारी मीन्स मूवमेंट करना, महाजव मीन्स रैपिडली मूवमेंट करता है। व्यान वायु जो है वो होल बॉडी में रैपिडली मूवमेंट करता है। फिर नीचे की लाइन में उसके फंक्शंस दिए गए हैं। गत्यपक्षेपण उत्क्षेप, यानी गत्यम यानी कि मूवमेंट करना। फिर उत्क्षेप यानी कि एक्सटेंशन एंड अवक्षेप यानी फ्लेक्शन। फिर निमेश यानी आईलिड्स बंद करना और उन्मेष यानी आईलिड्स जो है वो खोलना। आदि उसे इसके जैसे आदि सभी कार्य है वो व्यान वायु करता है। फिर प्रायः सर्वा क्रियास्तस्मिन् प्रतिबद्धा, मतलब कि प्रायः मीन्स मोस्टली, सर्व मीन्स सभी, क्रियास्तस्मिन् शरीरिणाम यानी कि बॉडी की सभी मूवमेंट्स, सभी एक्टिविटीज़, प्रतिबद्धा यानी कि कंट्रोल करना। तो बॉडी की सभी मूवमेंट्स पर ये वायु कंट्रोल करता है। उसके बाद है समान वायु के लोकेशन एंड फंक्शन। तो समानो अग्नि समीपस्थः कोष्ठे चरति सर्वतः अन्नम गृह्णाति पचति विवेचयति मुंचति। समानो अग्नि समीपस्थ का मतलब होता है कि समान वायु जो है वो जाठराग्नि के समीप रहता है, यानी कि जाठराग्नि को कंटिन्यूसली स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है। फिर कोष्ठ यानी कि हमारा जीआईटी ट्रैक और हमारे बॉडी में जो सभी होलो ऑर्गन्स हैं उसे कोष्ठ कहते हैं। तो वो उसकी मूवमेंट साइट है, वहाँ पर वो मूवमेंट करता है। फिर नीचे उसके फंक्शंस दिए गए हैं कि अन्नम गृह्णाति, यानी कि अन्न को ग्रहण करता है, यानी कि समान वायु जो है वो इसोफेगस से स्टमक तक फूड को इंटेक करता है। और पचती, उसका पाचन करने में यानी कि डाइजेस्टिव प्रोसेस है उसे स्टिमुलेट करता है। फिर विवेचयति का मतलब होता है कि जो सार भाग है डाइजेस्ट होने के बाद सार भाग एंड कीट भाग जो होता है उसे अलग करता है। और मुंचति का मतलब होता है कि मल भाग को आगे प्रोसेस करने के लिए भेज देता है। उसके बाद आते हैं अपान वायु के साइट्स एंड उसके फंक्शंस। तो अपानो अपान गह श्रोणी वस्ति मेंढ्र उर्गोचर शुक्रार्तव शक्रुन्मूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रिय, यानी अपान नो अपान गह। अपान वायु जो है वो मेनली सिचुएटेड रहता है लोअर पार्ट में, बॉडी के लोअर पार्ट में अपान वायु सिचुएटेड रहता है। फिर जो उसकी वो मूवमेंट साइट है वो श्रोणी यानी कि हिप रीजियन और पेल्विक रीजियन, फिर वस्ती यानी कि यूरिनरी ब्लैडर, मेंढ्र यानी कि पेनिस, उरु यानी कि थाई रीजियन एंड गोचर यानी कि मूवमेंट करना।
तो ये सभी जो उनकी मूवमेंट साइट है। फिर नीचे के लाइन में उनके फंक्शन बताए हैं। शुक्र आर्तव शक्रुन मूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रियः, यानी कि शुक्र जो सीमेन होता है उसे बाहर निकालने और उस पर कंट्रोल करना। आर्तव यानी कि मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है उसे बाहर निकालना और मेंस्ट्रुअल साइकिल पर कंट्रोल करना और उसको स्टिमुलेट प्रोवाइड करना। फिर शक्रुन यानी कि जो फेसेस होते हैं, मूत्र यानी यूरिन, तो शक्रुन एंड मूत्र को बाहर निकालना और उस पर भी करने का काम वात का होता है। फिर गर्भ निष्क्रमण क्रिया यानी कि गर्भ को बाहर निकालने का काम भी वात का होता है, ये अपान वायु का। और गर्भ को बाहर निकालने के लिए जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो मसल को भी कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करने के लिए स्टिमुलेशन करता है। तो यहाँ पर 4th पॉइंट वात दोष कंप्लीट होता है। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ पंचवायु, यानी कि ये जो टाइप्स है उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ है वो वात की प्रॉपर्टीज़ ही है, यानी कि वात की जो प्रॉपर्टीज़ है वो ही स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ में लिखनी है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी आंसर देने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।